रांदल माँ के नवरात्रि किस तरह से होते हैं, पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक की सारी मेमोरीज एक साथ ही दिखा देती हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू रिद्धि खोरावास ब्लॉग। सो अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और आज मेरी अभी भी पूजा बाकी है, क्योंकि क्या है कि मैंने सोचा कि पहले मैं अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेती हूँ। सुबह जल्दी उठ गई थी, इसलिए सारा क्लीनिंग का काम फिनिश हो गया है और अभी 9:10 का टाइम है। सो चलिए अभी मैं पूजा कर लेती हूँ, आप लोगों को माता रानी के दर्शन करवाती हूँ, कान्हा जी के दर्शन करवाती हूँ, हमारे घर के गणपति बापा के दर्शन करवाती हूँ। और हाँ, आज एकादशी है ना, तो इसलिए मैं कान्हा जी को न्यू ड्रेस पहनाने वाली हूँ। वो भी उस दिन वो जो ली थी ना मैंने ब्लू कलर वाली, जब हम लोग पार्थ का गिफ्ट लेने गए थे, पूरा वो कहते हैं ना श्रृंगार भी कान्हा जी का आज नया पहनाऊंगी। आज आप लोगों को भी ना कान्हा जी के अच्छी तरह से दर्शन करवाती हूँ। और जब भी कान्हा जी न्यू ड्रेस पहनते ना तो इतने प्यारे लगते हैं ना, और बाहर इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। बोला था ना कि सब मेरी पूजा करके और दूसरा सब साथ साथ में काम करके फ्री होंगे ना तो 11 बज जाएंगे। 11 नहीं, अभी 11:30 बज गए हैं। 12:05 यानी कि 11:30 में काम भी हो गया है। क्योंकि क्या होता है, पूजा तो कब की वैसे हो गई है, बट मैं नीचे होती हूँ ना तो साथ साथ में काम भी करती रहती हूँ। और मुझे वैसे भी टीवी में ऑल टाइम चाहिए भजन। जुमती हूँ, सुबह उठती हूँ ना सीधा टीवी स्टार्ट करके भजन स्टार्ट कर देती हूँ, फिर फ्रेश होती हूँ, रेडी होती हूँ, पूजा करती हूँ, तब तक ये भजन भी साथ साथ में स्टार्ट रहते हैं। हिमल तो ना सुबह सुबह उठ के आज इवेंट है, इसलिए इवेंट पे चले गए हैं। अब पता भी नहीं है मुझे कि दोपहर का लंच बनाना है कि नहीं बनाना है, क्योंकि कल रात को लेट से आए थे एंड उसके बाद आज सुबह सुबह चले गए हैं, तो कुछ अच्छी तरह से बात भी नहीं हुई है। अब कॉल करके पूछूंगी कि आप लंच यहाँ पे करने वाले हैं या फिर वहां पे लंच करके आएंगे, कुछ पता नहीं होता है। ऐसे भागा दौड़ी और कहते हैं ना बहुत ज्यादा बिजी वाला शेड्यूल हिमल का आजकल का चल रहा है। चलिए, तो मेरा तो सारा का सारा काम हो गया है और मैं अभी फ्री भी हो गई हूँ। अभी लंच बनाऊंगी थोड़ी देर में, देखती हूँ आज मेरे लिए लंच में क्या बनाती हूँ। अगर हेमल के लिए भी बनाना होगा तो ज्यादा बनाऊंगी, और हेमल के लिए नहीं बनाना होगा तो कम बनाऊंगी। और मैं सुबह बोल रही थी ना कि बाहर बहुत ठंडा ठंडा मौसम है, वही ठंडे ठंडे मौसम के साथ अभी धूप लगी हुई है और एक भी बादल नहीं है आसमान में। ऐसा यहाँ से तो दिख रहा है बट नहीं, बादल है ही नहीं। अभी टेरेस पे गई नहीं हूँ मैं, प्लांट्स को पानी तो सुबह में 6-7 बजे ही दे देती हूँ आजकल। सो वापस फिर टेरेस पे जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे ही क्या जाऊं, धूप देखने जाऊं। चलिए अभी थोड़ी देर में जाऊंगी किचन में और खाना बनाएंगे, तब तक हेमल को कॉल कर लेती हूँ। सो अभी मैं नीचे किचन में आ गई हूँ और लंच बनाने की प्रिपेयर कर रही हूँ। और ऑनियन इतने ज्यादा आजकल तीखे तीखे आ रहे हैं तो वापस से रोने लगी मैं, बहुत ज्यादा स्पाइसी है, बहुत मतलब बहुत। और अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी। फटाफट से चलिए प्रिपेयर स्टार्ट कर देती हूँ। लंच एकदम से मेरा बनके रेडी हो गया है और हेमल को मैंने कॉल किया ना, सो उन्होंने बोला कि नहीं मैं वहीं पे लंच करके आऊंगा, इसलिए बची सिर्फ मैं अकेली। अब आज एकादशी है इसलिए राइस तो नहीं बनाना था, इसलिए मैंने बनाई है पनीर की सब्जी और अपने लिए कढ़ाई पनीर की सब्जी बनाई है, चीज कढ़ाई पनीर। इतनी वो डिलीशियस खुशबू आ रही है ना उसकी। वैसे भी हेमल पनीर खा खा के थक गए हैं और आज मैंने घर पे अपने लिए पनीर की सब्जी बनाई है। यहाँ पे तवा रोटी एकदम से है रेडी और साथ में है यहाँ पे चीज कढ़ाई पनीर, जो कि ये कढ़ाई में बनानी पड़ती है, और बटर मिल्क। अभी 6:15 बाकी है, नहीं 5:15 हुई है, क्योंकि क्या है कि हमारी घड़ी आधा घंटे आगे है। और लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी और साथ साथ में देख रही थी मूवी, क्योंकि हेमल अभी तक नहीं आए हैं। और फिर क्या होता है ना कि ज्यादातर लंच करने के बाद जो कुछ भी काम होता है घर का क्लीनिंग वगैरह का, वो सब फिनिश करके मैं थोड़ी देर ना अपना एडिटिंग का जो कुछ भी रील्स वगैरह का एडिटिंग होता है इंस्टा पे ऐड करना होता है,
वो सब एडिट करती हूँ और उसके बाद में मेरी जो सारी की सारी कमेंट्स मेरे व्यूअर्स करते हैं उन सब का आंसर देती हूँ। तो उसी बीच आज मुझे ना एक कमेंट आई थी, वैसे कमेंट आज वाले व्लॉग में नहीं आई थी, पुराने वाले व्लॉग में आई थी। आई थिंक वो व्लॉग भी 1 साल पुराना, 1 साल तो अभी नहीं हुआ है, आई थिंक उसमें 8-9 महीने हुए हैं, क्योंकि क्या है कि 1 साल अभी थोड़े महीने में होगा। उस पर मुझे एक कमेंट आई थी कि ये त्योहार किस तरह से सेलिब्रेट होता है। सो वो व्लॉग कौन सा है, सबसे पहले तो वो बता देती हूँ। वो है रांदल माँ का विसर्जन। सो हमारे यहाँ पे बेसिकली आप सबको पता ही है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स है, जो बहुत टाइम पहले से ही मेरे साथ जुड़े हैं, उन्हें तो पता ही है कि हमारे यहाँ पोरबंदर में, गुजरात में पोरबंदर में रांदल माँ का त्योहार होता है चैत्र मास में। चैत्र नवरात्र क्या होते हैं कि स्टार्ट होते हैं अमावस्या के दिन से, बट ये हमारे रांदल माँ के जो नवरात्रे है वो स्टार्ट होते हैं एकादशी के दिन से। एकादशी के दिन से स्टार्ट होते हैं और वो चतुर्थी के दिन पे फिनिश होते हैं और चतुर्थी के दिन माता रानी का विसर्जन होता है। बट ये नवरात्रे ना सब लोग क्या होता है कि सब अपने अपने घर में नहीं नवरात्रे है करते। हमारे पोरबंदर में, हमारा जो पोरबंदर है, जो पुराना पोरबंदर कहते हैं, वहां पे रांदल माँ के एक नहीं बहुत सारे टेम्पल है। वहां पे ना माता रानी की स्थापना की जाती है और पूरे के पूरे 9 दिन वहां पे गरबा खेलने जाते हैं और भजन कीर्तन होता है, सब जागरण होता है। तीज के दिन माता रानी का जगराता होता है, उसके दूसरे दिन यानी कि चतुर्थी के दिन माता रानी का विसर्जन होता है। तो कुछ इस तरह से होता है और बहुत अलग अलग प्रोसेस होती है उसमें। और इस त्योहार के दरमियान क्या होता है ना, प्रसादी भी जो रांदल माँ को अर्पण होती है ना, वो बहुत ज्यादा ही स्पेशल बनाई जाती है। वो चने के आटे के पापड़ होते हैं, बट वो बहुत ज्यादा ही वो मोटे मोटी साइज में बेलते हैं और स्पेशली वो तभी बनाए जाते हैं जब ये रांदल माँ का वो फेस्टिवल आता है ना, रांदल माँ के नवरात्रे आते हैं ना, तभी बनाए जाते हैं। और हाँ, ये भी बात बताना चाहती हूँ कि जो रांदल माँ है ना, वो सूर्य नारायण देव की पत्नी कहलाते हैं, यानी कि सूर्य नारायण भगवान की पत्नी है रांदल माँ। तो हमारे यहाँ पे कहीं मंदिर पे सूर्य नारायण भगवान के साथ ही रांदल माँ की पूजा होती है और कहीं जगहों पे सिर्फ रांदल माँ का ही टेम्पल है। बट एक नहीं, हमारे इस पूरे पुराने पोरबंदर में आप लोग देखेंगे ना, तो आई थिंक, मुझे प्रॉपर तो नहीं पता है, बट 10 से ज्यादा तो टेम्पल होंगे ही रांदल माँ के। और सब जगहों पे रांदल माँ की उस दिन स्थापना भी होती है, पूजा भी होती है और बहुत सारे 10 से भी ज्यादा होंगे, मुझे नहीं पता है प्रॉपर, पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है कि मुझे पक्का वाला पता नहीं होता है। और इतना ब्यूटीफुली वो सब लोग आयोजन करते हैं, ऐसा ही लगता है जैसे मेन नवरात्रि जो हम लोग आसो महीना में नवरात्रि मनाते हैं ना, बिल्कुल ऐसा माहौल हो जाता है हमारे यहाँ पे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा है कि दी, हमें नहीं पता है कि आप लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उस समय पे क्या होता है ना, व्लॉग में जब बनाती हूँ तब हम लोग भी बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, उसकी वजह से ना मैं आप लोगों को प्रॉपर डिटेल नहीं दे पाती हूँ। सो चलिए आज आप लोगों को प्रॉपर डिटेल देती हूँ कि हमारे यहाँ पे किस तरह से रांदल माँ की नवरात्रि सेलिब्रेशन होते हैं। रांदल माँ के साथ साथ के दर्शन भी करवाती हूँ, विसर्जन तक पूरी की पूरी प्रोसेस आप लोगों को एक साथ में दिखाती हूँ। वैसे तो अभी काफी टाइम बाकी है, बट मैंने सोचा कि सारी मेमोरीज ना, वो कमेंट आई ना, उसके थ्रू वो ताजा हो गई और सब कुछ ना मैं याद कर रही थी कि कितना खुशियों का माहौल होता है और बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं उसमें खो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो हमारे व्यूअर्स ने पूछा ही है, सो मैं भी ना एक एक डिटेल वाइज उसके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और हमारे व्यूअर्स को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तभी वो सब हमें पूछते हैं, क्योंकि कई लोग बाहर के होते हैं, उसे नहीं पता होता है। सो मैंने सोचा कि चलो मेमोरीज सब याद ही हो गई है, तो आप लोगों के साथ भी आज वही शेयर करती हूँ और हम पूरे रांदल माँ के नवरात्रि किस तरह से होते हैं, पहले दिन से लेके लास्ट दिन तक की सारी मेमोरीज एक साथ ही दिखा देती हूँ। सो सबसे पहले तैयारी करनी होती है एकादशी के दिन रांदल माँ के जो जहाँ पे स्थापित करना होता है टेम्पल पे, वहां से सब लोग क्या होता है, उसकी जो पूजा सामग्री होती है वो सब वहां टेम्पल से ले जाके हमारे यहाँ पे अस्मावती घाट है समुद्र के पास, वहां पे जाते हैं एंड देन वहां पे पूजा करके फिर वापस टेम्पल पे आते हैं और फिर माता की स्थापना करते हैं। सो सबसे पहले वो आप लोग देखिए।
आने के बाद 9 दिन तक माता रानी का इसी तरह से स्थापना रहता है एंड वहां पे गरबा पूजा सब कुछ 9 दिन तक वैसा सब कुछ रहता है एंड बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट होता है। शाम को गरबा भी होता है एंड दूसरी बात कि उसके बाद तैयारी हो जाती है सब जो लोग सेलिंग करते हैं वो लोग थेपला बनाने की। सो हमारा खुद का ही बिजनेस है थेपला बनाने का। सो आप लोग वो देखिए कि हम लोग वहां पे कितना एंजॉय करके और पूरी फैमिली के साथ मिलके एकजुट होके हम लोग काम करते हैं। इस तरह से हम लोग पूरी फैमिली के साथ एकजुट होके काम करते हैं और बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। और माता जी की प्रसादी बनाने का वो कहते हैं ना अलग ही उत्साह होता है। सो बच्चे से लेके बड़े तक सब वो काम में लगे हुए होते हैं और बहुत मजा भी आता है। देन उसके बाद सेलिंग का दिन आता है। सेलिंग 2 दिन होती है, तीज के दिन और चतुर्थी के दिन जो विसर्जन होता है उस दिन पे और उसके अगले दिन पे, क्योंकि वो 2 ही दिन सेलिंग करना होता है। और वो जो प्रसादी बनाई होती है ना वो माता जी को अर्पण करते हैं। सो हम लोग भी सुबह सुबह रेडी होके जाते हैं, कोई 5-6 बजे। मैं, कोमल भाभी, दीपिका भाभी हम लोग सब मिलके जाते हैं और हम 3-4 रांदल माँ के टेम्पल पे जाते हैं, वहाँ पे दर्शन करते हैं, वहाँ पे प्रसादी अर्पण करते हैं। वो कहते हैं ना बहुत ज्यादा ही अच्छा वाला दिन बन जाता है सुबह सुबह। यहाँ पे रांदल माँ के टेम्पल पे दर्शन कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह सब कुछ किया गया है बिकॉज रात के टाइम को ना यहाँ पे सब गरबा खेलते हैं। एंड उसी दिन तीज के दिन रात को होता है माता रानी का जाग है और पूरी रात सब लोग गरबा खेलते हैं। बहुत ज्यादा ही इंजॉय करते हैं और बहुत मजा आता है। ऐसा ही लगता है कि वापस से नवरात्रि आ गई। बट हमारे यहाँ पे पोरबंदर में ये बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है। सो कुछ इस तरह से सब लोग गरबा खेलते हैं। खुशियों में कहाँ जाते हैं ना पता ही नहीं चलता है। चारों तरफ सबके घर सजे हुए होते हैं, सब जगहों पे सब छोटी छोटी स्ट्रीट सजी हुई होती है। माता रानी के शाम होते ही स्पीकर्स पे भजन स्टार्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बच्चियां गरबे खेलती है, तो पता ही नहीं चलता है दिन कहाँ पे चले जाते हैं। और फिर अचानक से आ जाता है माता जी का जगराते के दूसरे दिन वाला माता जी का विसर्जन का दिन, जो बिल्कुल 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 अच्छा नहीं लगता है। बट फिर भी सब लोग धूमधाम से माता जी का विसर्जन करते हैं। और विसर्जन हमारे घर के पास से ही होता है। और जब माता रानी निकलते हैं ना तो सब लोग फूल उड़ाते हैं और माता जी के नाम के जयकारे लगाते हैं, जय रांदल माँ जय रांदल माँ। तो हमारे घर के पास का तो ना माहौल ही एकदम से चेंज हो गया होता है। चारों तरफ बस खुशियां ही देखने को मिलती है।
सो बहुत मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। जगन्नाथ का विसर्जन है तो हम दर्शन करने आए हैं। एंड हमारे यहाँ पे पोरबंदर में केदारेश्वर महादेव का मार्केट में बहुत पुराना टेम्पल है। वहाँ पे एक कुंड है, उसमें ना वहाँ पे माता जी का विसर्जन होता है। फिर वापस से माता रानी के टेम्पल पे आते हैं। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे चैत्र नवरात्रि का आयोजन होता है। और चैत्र नवरात्रि यानी कि चैत्र नवरात्रि में भी रांदल माँ का नवरात्रि मनाए जाते हैं। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की मुझे पहले भी कमेंट, बट क्या होता है ना कि तब टाइम के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स नहीं दे पाती हूँ। तो सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों को सारी की सारी डिटेल्स भी देती हूँ और एक एक करके सारा व्यू भी दिखा देती हूँ। तो हमारे जो व्यूअर्स है, जो पोरबंदर से नहीं है, बाहर से है, पोरबंदर वालों को तो आई थिंक सबको पता ही होता है, बट जो बाहर से वीडियोस देखते हैं उन्हें भी पता चले कि हमारे यहाँ पे किस तरह से रांदल माँ का नवरात्रि सेलिब्रेशन होते हैं। सो चलिए आज का व्लॉग भी अब यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी से बस कमेंट में जय श्री रांदल माँ लिख दीजिए और हमारी चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। और हाँ, ये सारे के सारे जो मैंने आप लोगों को छोटे छोटे पार्ट में जो सब चीजें दिखाई ना, उसके फुल व्लॉग ऑलमोस्ट बने हुए ही है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे के सारे वीडियोस की लिंक दी है। सो आप लोग फुल व्लॉग भी जाके वहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से सब आयोजन होता है। सो चलिए मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। Deep in the shadows, I know it's hard